क्या आप जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म स्वयं देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की तकदीर बदल देने वाला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्वयं शिवजी को अपने पुत्र का जन्म देने के लिए प्रेरित होना पड़ा? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। पुराणों में वर्णित है कि एक समय देवताओं पर असुर तारकासुर का आतंक था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे पराजित कर सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि शिवजी तो गहन तपस्या में लीन थे और सती के त्याग के बाद उन्होंने संसार से विरक्त हो जाना स्वीकार कर लिया था। देवताओं को लगने लगा कि अब कोई आशा नहीं बची है। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे समाधान मांगा। तब नारायण ने कहा, केवल माता पार्वती ही इस संकट का समाधान ला सकती हैं। वे ही शिव को फिर से गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यहीं से प्रारंभ हुआ एक नया अध्याय। अत्यधिक कठिन तपस्या के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव का हृदय जीत लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन समस्या अभी हल नहीं हुई थी। तारकासुर को पराजित करने के लिए शिव पुत्र का जन्म लेना आवश्यक था। लेकिन भगवान शिव की शक्ति धारण करना किसी के लिए संभव नहीं था। जब शिवजी के पेट से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई तो उसे अग्निदेव को सौंपा गया, क्योंकि अग्नि शुद्धिकरण और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि अग्निदेव स्वयं इसे धारण करने में असमर्थ थे। उन्हें जलन और असहनीय वेदना का अनुभव हुआ। अग्निदेव के असमर्थ होने पर इसे पवित्र नदी गंगा माता को सौंपा गया। गंगा भी अत्यंत पवित्र और धारण करने की शक्ति रखती है, लेकिन इतनी भीषण ऊर्जा को वे भी लंबे समय तक धारण नहीं कर सकी। अंततः गंगा माता ने इस ऊर्जा को सरवण क्षेत्र में छोड़ दिया। वहाँ 6 कृतिकाएं इस दिव्य ऊर्जा को धारण करने में सफल रहीं और उन्होंने इस दिव्य शक्ति से जन्मे बालक कार्तिकेय का पालन पोषण किया। इसलिए कार्तिकेय को षणमुख अर्थात 6 मुख वाला या स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय बाल्यावस्था से ही अपार शक्ति से भरपूर थे। जैसे ही उन्होंने युवा अवस्था प्राप्त की, देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। वे स्वर्ग के सबसे बड़े योद्धा बन चुके थे। जब तारकासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ तो वह अपनी माया और शक्ति से देवताओं को परास्त करने लगा। तब कार्तिकेय ने अपनी शक्ति और बुद्धि से तारकासुर के छल को पराजित कर दिया और अंततः एक ही बार में उसका संहार कर दिया। स्वर्गलोक पुनः सुरक्षित हो गया। यहीं से भगवान कार्तिकेय को देव सेना का सेनापति और महायोद्धा के रूप में पूज्य माना जाने लगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सप्ताह हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद।